नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य 7वां अध्याय। मंगलवार की व्रत कथा। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें श्रवण के मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। सधवा स्त्री को अपने विवाह के 5 वर्ष तक ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत मंगल गौरी व्रत कहलाता है। यह पापनाशक व्रत है। विवाह उपरांत पहले मंगलवार से ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन पुष्प मंडल बनवाकर उसे कंदली से बने रुंबों से सजाएं। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवाकर मंडप में स्वर्ण निर्मित देवी की आदम कद प्रतिमा एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सामर्थ्य ना होने पर अन्य किसी धातु की भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। वह प्रतिमा मंगल गौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपचार, 16 दूर्वा दल, 16 चिड़ाचिड़ी दल, 16 चावल और 16 चने इस्तेमाल करें। पूजन के लिए 16 बत्तियों वाला दीपक रखें और 16 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही और चावलों का नैवेद्य प्रयोग में लाएं। देवी की प्रतिमा के समीप सिल और लोडा अवश्य रखें। इस प्रकार विवाहिता स्त्री को लगातार 5 वर्ष तक वायना देना चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें वायना की विधि बतलाता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। मंगला गौरी की एक पल की प्रतिमा बनवाएं और ये प्रतिमा आधे पल या चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार कलशों को सोना, चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। कलशों पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों और चोली को रखकर उस पर वह सोने की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात उसके पास सिल और लोडा रख देना चाहिए। सिल और लोडा चांदी का बना हुआ होना चाहिए। माता पिता को वायना देने की यही विधि है। तदुपरांत 16 सधवा ब्राह्मणियों को भोजन करवा देना चाहिए। इस उपाय से पत्नी 7 जन्मों तक सुहागन बनी रहती है। इस प्रकार व्रत करने से पुत्र, पुत्रादि व धन संपत्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने शिव से पूछा, हे प्रभु, सर्वप्रथम ये व्रत किसने किया और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बतलाएं। शिव बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम राजा का शासन था। वह राजा न्यायप्रिय, शांतिप्रिय, विद्वान, धीर एवं वीर था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, परंतु वह निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप करता रहता था और साधु संतों की शरण में भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दिया और अभीष्ट वस्तु मांगने को कहा। राजा बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन, धान्य और अन्य किसी चीज़ की कमी नहीं है। देवी बोली, हे नरेश, तूने मुझसे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अतः अब तू दत्तचित्त होकर मेरी बात सुन। तेरे यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी भी होगा, परंतु वह 16 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। परंतु वह सुंदर विद्याहीन हुआ तो दीर्घायु होगा। देवी की बात से राजा अत्यंत चिंतित हो रानी के पास गया और उससे सब कुछ कहा। पत्नी से विचार विमर्श करके वह पुनः देवी के पास पहुंचा और उससे सर्व गुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र ही मांगा। देवी बोली, हे नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर आम का पेड़ है। तू उस पेड़ से एक फल को ले जाकर रानी को खिला देना और अवश्य मनोरथ पूरा हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। 10 मास पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुख से परिपूर्ण राजा ने बालक के जात कर्म व संस्कार आदि करवाए।
बालक ज्यों ज्यों बढ़ता चला गया त्यों त्यों राजा रानी की चिंता भी बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब वह 16वें वर्ष में गया तो राजा रानी को चिंता होने लगी। अब नरेश और रानी बालक की मृत्यु को निकट देखकर कांप उठते थे। वे दोनों अपने नेत्रों के सामने राजकुमार को मरते हुए नहीं देख सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। परंतु उन्होंने राजकुमार के मामे को गुप्त भेष में भेजा और उसे बतलाया कि उन्होंने बड़ा होने पर अपने पुत्र को भगवान शंकर की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान शिव से किया था और भाई को आदेश दिया, तू अपनी समस्त शक्ति से इसके देह प्राण की रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों बाद वे आनंद नगरी पहुँचे। वहाँ पर वीरसेन नामक शासक राजा रहता था। वह अति वीर और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चहू और शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी रूपवान और लवण्यमयी कन्या थी। उसका नाम मंगला गौरी था। वह चंद्र के समान श्वेत कांति वाली थी। जब वे दोनों आनंद नगर पहुँचे तो राजकुमार अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वे दोनों उनको देखने लगे। उसी समय राजकुमारी की सखी ने राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपनी सखी को बहुत डांटा और कहा, हे सखी, तुमने उसे ये अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अत्यंत लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमार ने उसे बतलाया कि मंगला गौरी के वर और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला भी है तो वो चिरायु वाला हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह बल्कीह नगर के राजा दृढ़ धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को कुरूप और मूर्ख देखकर वर पक्ष के लोग अच्छे वर की तलाश में थे, सो उन्होंने उसे छिपा दिया तथा राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार बल्हिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहाग रात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उनके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हुई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसकी 16 उपचारों से पूजा की। उसने दीन वाणी में नाग देव से अपने पति को ना मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़कर अपने कमंडल के अंदर चले गए। ये देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार भी आंखों को मलता हुआ अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उठकर उसने राजकुमारी से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते ही उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नता पूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगला गौरी उस कुमंडल को बाहर अन्यत्र फेंकने चली गई, परंतु वह हार की कांति देख अत्यंत विस्मित हुई। उसने उस हार को गले में धारण कर लिया। तब फिर चिरायु का मामा रात्रि बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, ये मेरा पति नहीं है, ये तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, अगर ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कोई ठोस आधार बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मैंने पति के केशर से युक्त पांव मेरी जांग में चित्र हैं। अब सुकेतु बतलाए कि क्या ये इसने किया है। रात्रि के समय मेरा पति से जो मधुर संभाषण हुआ था और जो कुछ भी हुआ था, क्या सुकेतु बतला सकता है? हमने क्या भोजन किया, क्या ये सुकेतु बता सकता है? इन सब प्रश्नों को सुकेतु के पास कोई उत्तर नहीं था। अंत में वर पक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य लौट गए। मंगला गौरी अपने पिता के घर आ गई क्योंकि उन्होंने कन्या को सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया था।
कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसमें देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओर में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उसी समय चिरायु भी यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला गौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वहीं उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्र आभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना आदि उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। जब उसके माता पिता ने राजकुमार को जीवित होने और कुशल पूर्वक लौट आने का समाचार सुना तो वे बहुत हैरान हुए और प्रसन्न भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की मां ने तो अपनी पुत्र वधू को गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत सुना और उसे आशीष दिया। शिव बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा वह भी पुण्य का भागी होगा, उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, शिवजी ने ये कथा सनत कुमार को सुनाई। वे अति प्रसन्न हुए और उन्हें असीम आनंद मिला। 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।